A very good morning, my dear student. My dear student, today we are starting the new chapter, and the new chapter name is Rectification of Error, class 11 in accountancy. My dear student, in accountancy, if there is some error, कुछ गलतियाँ हैं, तो we will rectify it. If there is some errors, if there is some mistakes, then we will rectify it, my dear student. In accountancy, we will not cut anything else. Suppose this cash amount is wrong, तो we can't cut, because अगर हम कट करेंगे तो लाखों करोड़ों का घपला कोई भी कर सकता है. So that's why it is not possible in the accountancy. Then my dear student, this rectification of error chapter has come in the accountancy, because we can't cut any amount in the accountancy. So that's why we will learn that if there is some mistake in the accountancy, then how will we can rectify it. But my dear student, first of all we will learn that गलती का पता कैसे चलेगा कि गलती हो गई है. So now my dear student, I want to tell you that this type of trial balance you have seen many times, because previously we have done this chapter, trial balance. In the trial balance, by the help of the lasers, we can prepare the trial balance. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा, और कैश का जो बैलेंस होगा उसे हमें डेबिट में लिखना पड़ेगा, बिकॉज माई डियर स्टूडेंट कैश इज एसेट एंड एसेट्स इज डेबिट, तो डेट्स वाई द अमाउंट विल कम इन द डेबिट साइड. सेकंड इज़ अ बैंक, बैंक इज ऑल्सो एसेट, तो इसकी अमाउंट भी डेबिट में आएगी. कैपिटल इज अ लायबिलिटी, तो डेट्स वाई दिस अमाउंट विल बी कम इन द क्रेडिट साइड, बिकॉज लायबिलिटी शुड बी क्रेडिट. मशीनरी इज एसेट, तो अमाउंट विल कम इन द डेबिट साइड. फर्नीचर इज एसेट, then amount will come in the debit side. Bank loan is a liability, the liability is a credit, but that's why this amount will come in the credit side. And my dear student, now I will come on debtors. Debtor is the assets, तो इसकी अमाउंट डेबिट में आ गई, और क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, तो इसकी अमाउंट क्रेडिट में आ गई. तो नाउ माय डियर स्टूडेंट, हमें पता कैसे चलता है कि ट्रायल बैलेंस इज करेक्ट. बोथ साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस शुड बी इक्वल. बट माय डियर स्टूडेंट, इफ आई वांट टू शो यू दैट द credit side 10 lakh, 55 lakh and 50,000. So my dear student, credit side total 15 lakh 50,000 is greater. So and if you will see the debit side total, then you can check 1 lakh, 2 lakh, total 3 lakh, 3 lakh 50,000, 3 lakh 70,000 and 30,000 और ऐड करेंगे तो टोटल 4 lakh. तो दिस साइड इज़ लेस, डेबिट साइड इज़ लेस. तो इन दैट सिचुएशन आपने क्या करा, आप कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, टोटल यहाँ का ज़्यादा है इसे लीजिए, इसे यहाँ लेके आइए, ये सब चीज़ें माइनस करिए, और माइनस करने के बाद एक अमाउंट हमारी बचेगी 11,50,000, उसे यहाँ पर लिखिए. एंड व्हाट इज़ दिस माय डियर स्टूडेंट. नाउ जैसे ऊपर हम लिख रहे थे मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, डेटर्स, बैंक लोन अकाउंट, तो लाइक दिस यहाँ पर हमें कहना पड़ेगा इसको सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि हमें खुद नहीं पता एक चीज़ कहाँ से आ गई, क्योंकि दोनों साइड, बोथ साइड शुड बी इक्वल, बट एट परसेंट द बोथ साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज नॉट इक्वल. उसे इक्वल करने के लिए बैलेंस निकाला, बट वी कांट से दिस अ बैलेंस. जैसे हम लेजर्स में बैलेंस निकालते हैं, बैलेंस बी डी और बैलेंस सी डी, बट माय डियर स्टूडेंट दिस इज नॉट द बैलेंस, बिकॉज इन दिस कॉलम दिस इज कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई अकाउंट होगा. तो नाउ दिस इज सस्पेंस अकाउंट. सस्पेंस में द सस्पेंस, कुछ नहीं पता कहाँ से आया है, तो डेट्स वाई अब हमें पता चल चुका देयर इज सम मिस्टेकन, तो डेट्स वाई सस्पेंस हैज कम. नाउ वी विल डू दिस चैप्टर जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और इसके बाद हम बनाएंगे सस्पेंस अकाउंट. देन वी विल प्रिपेयर, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर रेक्टिफिकेशन एरर, देन वी विल प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट. एंड व्हेन सस्पेंस अकाउंट बैलेंस will come 11,50,000, then we can say that all type of errors will be removed. So this is a chapter, my dear student. Now introduction, from the beginning I will start the introduction, my dear student. In the introduction, from the beginning I will read, trial balance is a statement of debit and credit balances of ledger's account. ledger account से लेके आते हैं हम डेबिट क्रेडिट बैलेंस. It prepared to check the arithmetical accuracy of books of accounts की बुक्स में हम arithmetical accuracy को चेक करते हैं, that arithmetically everything is correct or not. The total of debit balance of trial balance, the total of debit balance of trial balance should be equal to its total of its credit balance. This based
on the principles, this based on the principle of double entry system. Yes my dear student, they are saying that both sides should be equal of the trial balance. And कहाँ से आया है? This is a principle of double entry system, and double entry system principle is saying that both side debit and credit, both sides should be equal. And now my dear student, this is a very very important line. From here I will read. However, a match trial balance, अगर trial balance मैच भी हो जाए, match trial balance is not a conclusive proof of the complete correctness of books of account. My dear student, they are saying that अगर हमारा both side equal भी आ जाए, if the trial balance both side is equal, then we can't say that there is no mistake and there is no error. तो गलतियाँ तब भी हो सकती हैं. अब वो कौन सी गलतियाँ होंगी? Now my dear student, I will come on this page. I will rotate this page, and now I will start. Now my dear student, they are saying keeping in view, my dear student, from here, keeping in view their nature, error can be classified into following 4 categories. Number 1, error of omission. Number 2, error of commission. Number 3, error of principles. And number 4, my dear student, compensating error. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करेंगे एरर ऑफ ओमिशन. नाउ एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशंस का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट भूल चूक हो जाना. अगर हमको चूक गए, रिकॉर्ड करने ही भूल गए, तो हम वी कैन से दैट दिस इज़ अ एरर ऑफ ओमिशन. नाउ अ ट्रांजेक्शन इज़ कम्प्लीटली और पार्शली. माय डियर स्टूडेंट, कम्प्लीटली और पार्शली, या तो पूरी तरह से हम भूल जाएंगे, या पार्शली, भाई डेबिट भूल गए, क्रेडिट लिख दिया, तो दैट्स वाई दिस इज पार्शली. So they are saying that a transaction is completely or partially omitted from being recorded in the books of account is categorized as an error of omission. Now they are saying, तो error of omission क्या है my dear student? कि अगर हम completely or partially उसे भूल चुके हैं book of account में लिखना. Now error of complete omission, पूरी तरह से अगर हम कोई चीज़ भूल गए, डेबिट और क्रेडिट दोनों ही चीज़ भूल गए, तो error of complete omission arise if a transaction is not recorded in the books of account, or a transaction is recorded in the journal. और journal को हम क्या कहते हैं my dear student? और we can say this is journal proper, is not posted in the ledger's account. So my dear student, suppose we have prepared the journal, but we have not posted into ledgers, so such errors do not affect the trial balance. तो my dear student, if there is a complete omission, suppose आपने पूरी की पूरी एंट्री बनाने ही चूक गए, तो now आपके both एक्सपेक्ट will be affected, डेबिट एंड क्रेडिट, और दोनों ही एक्सपेक्ट में अगर प्रॉब्लम आई तो my dear student, in that situation the trial balance total will be matched, both side will be equal, but there is a mistake because आपने उसे लिखना भूल गए. Suppose you have purchased the machinery for ₹1 lakh. तो माय डियर स्टूडेंट, अगर मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी इज़ इंक्रीजिंग एंड कैश इज डिक्रीजिंग फ्रॉम द बिजनेस, बट नाउ आपने ना तो मशीन को इंक्रीज़ करा है, ना ही कैश को डिक्रीज़ करा है, तो आपने बोथ एक्सपेक्ट को छोड़ दिया है. तो इन दैट सिचुएशन अगर दोनों ही चीज़ें छुड़ गई हैं और कंप्लीट ओमिशन है, कंप्लीट आप उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं, तो नाउ बैलेंस शीट विल बी, द ट्रायल बैलेंस टोटल विल बी इक्वल, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बिकॉज हो सकता है क्वेश्चन तो हम यही मानेंगे कि हमने ऐसी कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं करी, तो both side will be equal, but there is a mistake my dear student. So now we can check that they are saying such errors do not affect the trial balance. But my dear student, the examples of the complete omissions के examples क्या हैं? Now we will check. Goods purchase on credit from पायल से उधार सामान खरीदा, not recorded in the purchase book में लिखना भूल गए, तो purchase book में पूरी की पूरी बुक में डेबिट और क्रेडिट दोनों में गलती कर दी है. सेकेंड माय डियर स्टूडेंट, गुड्स सोल्ड ऑन द क्रेडिट टू राकेश को उधार बेचा है, नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक इसका मतलब दोनों ही एक्सपेक्ट छोड़ दिए हैं, डेबिट और क्रेडिट पूरी बुक में ही गलत एंट्री नहीं करी है. नेक्स्ट इज अ फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू महेश को फर्नीचर बेचा है, रिकॉर्डेड इन द जनरल प्रॉपर में तो रिकॉर्ड कर दिया, मतलब जनरल एंट्री तो बनाई है, बट नॉट पोस्टेड. जब आपने पोस्ट ही नहीं करा तो हाउ कैन बी पॉसिबल, इट कैन बी कम इन द ट्रायल बैलेंस. सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल्सो द मिस्टेक. नाउ एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन. अब हम समझेंगे एरर्स ऑफ पार्शियल ओमिशन. कंप्लीट ओमिशन में उन्होंने देख लिया है,
अब पार्शियली ओमिटेड हो गया, एक साइड लिखा एक साइड चूक गया तो क्या होगा? तो पार्शियली ओमिशन इज एन एरर वेयर अ पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड not the complete transactions is omitted to be recorded. Such errors result in the trial balance not agreeing. तो माय डियर स्टूडेंट, अगर पार्शियली ओमिशन हुई है एक साइड, आपने अगर सपोज यू हैव परचेज द मशीनरी, तो मशीन तो आपने इंक्रीज़ कर दी है बट कैश डिक्रीज़ नहीं करा है. तो माय डियर स्टूडेंट, इन दैट सिचुएशन डेबिट और क्रेडिट में आपने एक साइड पर तो लिख दिया, दूसरी साइड में नहीं लिख रहे हैं, तो दिस इज़ अ पार्शियली ओमिशन. एंड पार्शियली ओमिशन डेफिनेटली ट्रायल बैलेंस विल नॉट बी मैच्ड. ट्रायल बैलेंस अब मैच नहीं होगा. क्यों? बिकॉज एक साइड आपने कम्प्लीटली ओमिटेड नहीं करा है, आपने कुछ चीज़ लिख दी है, कुछ नहीं लिखी है. इसका मतलब डबल एंट्री सिस्टम से उसका इफेक्ट नहीं आने वाला है इक्वल. माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी हैव द सम एग्जाम्पल ऑफ एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन. नंबर फर्स्ट इज अ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स टू राज. राज को हमने उधार सामान बेचा, रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, वी हैव रिकॉर्ड इन द सेल्स बुक बट नॉट पोस्टेड इन राज अकाउंट. केवल राज के अकाउंट में पोस्टेड करना भूल गए. इसका मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम करिए तो राज के अकाउंट में पोस्ट नहीं करा है तो ये लेजर में भी नहीं जाएगा. तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन ओनली इन द राज अकाउंट, नॉट इन द सेल्स अकाउंट. तो दिस इज़ अ पार्शियली ओमिशन. यहाँ पर हमने कुछ पार्ट भूले हैं, कुछ पार्ट नहीं भूले हैं. सेकेंड इज़ अ ओमिशन इन कैरिंग फॉरवर्ड द टोटल फ्रॉम द वन पेज टू अनदर. माय डियर स्टूडेंट, इन अकाउंटेंसी आप एक पेज से दूसरे पेज पे टोटल को कैरी फॉरवर्ड करते हो, लेके जाते हो. सपोज सेल्स बुक टोटल इज़ 100 रुपीज़, लेकिन जब आप नेक्स्ट पेज पे लेके गए तो आपने उसके बैलेंस को 1000 रुपीज़ लिख दिया. तो नाउ बैलेंस इज मिस्टेकन. तो दैट इज़ वाई दे आर सेइंग ओमिशन इन कैरिंग फॉरवर्ड द टोटल फ्रॉम वन पेज टू अनदर. लेकिन माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने सेल्स में प्रॉब्लम करी है, सेल्स, तो केवल सेल्स में गलती हुई है, तो दिस इज़ नॉट द कंप्लीट ओमिशन, दिस इज पार्शियल ओमिशन. कि बाकी किसी चीज़ में आपने गलती नहीं करी है. अगर आपने सेल्स की अमाउंट को नेक्स्ट पेज पे ले जाते हुए गलती करी है, ओनली सेल्स, नॉट कंप्लीट एंट्री. तो दैट्स वाई दिस अ पार्शियल ओमिशन. नेक्स्ट इज़ अ ओमिशन टू बैलेंस एन अकाउंट. जब आप अकाउंट बना रहे हैं, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द अकाउंट लेजर, देन यू फॉरगेट द कैलकुलेट द बैलेंस. तो दिस इज़ द पार्शियली ओमिशन, बिकॉज अकाउंट तो एक ही चीज़ का बनता है, दो चीज़ों का नहीं बनता है. तो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ अ पार्शियल अकाउंट एंड इसके इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में पड़ेंगे एंड ट्रायल बैलेंस टोटल विल नॉट बी मैच. जबकि कंप्लीट ओमिशन अगर होगा तो कंप्लीट ओमिशन में ट्रायल बैलेंस विल बी मैच्ड, बट देयर इज़ अ मिस्टेक. So my dear student, I hope you understood this concept. So thank you very much and God bless you my dear student. I hope you understood this concept.